सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के। दोस्तों स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों मेरा नाम है चंद्र प्रकाश और आज की वीडियो में मैं आपको लघु गणक पढ़ाऊंगा। क्या दोस्तों? लघु गणक पढ़ाऊंगा। दोस्तों बस आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को पूरा देखिएगा और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो आप अंत तक देखिए, वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। दोस्तों तो ज़्यादा ना बात करते हुए हम लोग दोस्तों शुरुआत करते हैं। जैसा कि दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लघु गणक क्या होता है। दोस्तों लघु गणक की हम लोगों को आवश्यकता क्यों पड़ी? पहला आप मेरा प्रश्न है दोस्तों कि लघु गणक की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों इसका मैं आपको एकदम आसान से आंसर बताना चाहूँ तो देखिए मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे अगर हमको करना हो कि 1/2, क्या दोस्तों 1/2 का अगर स्क्वायर निकालना हो तो हम लोग कर लेते थे 1/2 गुणित 1/2 बराबर 1/4 आ जाता था। ये बात समझ में आया कि ऐसे अगर करना हो तो इसका हम लोग आंसर आ जाता था। लेकिन दोस्तों अगर दूसरे सेंस में अगर आपसे करूं ये चीज़ अगर आपको करना है तो बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। लेकिन दोस्तों अगर यही लिखा हो कि 1/4 के पावर 0.17 बटा के 165। क्या दोस्तों मैंने लिखा 1/4 के पावर 0.17 बटा के 165, ऐसा कर ले। तो दोस्तों इसका अगर मेरे को इसका मान क्या आएगा, क्या मैंने बताया यह भी तो पावर है, यह भी तो कोई पावर है, तो इसका क्या मान आएगा? तो आपको अगर इसको निकालना हो तो बिना लघुगणक के आपको पुश्तो लग जाएंगे, इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। दोस्तों ये ध्यान रखिए कि पुश्तो लग जाएंगे और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें क्या पड़ा दोस्तों? लघुगणक की जरूरत पड़ी। क्या दोस्तों? ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें लघुगणक की आवश्यकता पड़ी। तो दोस्तों आप लोगों को लघुगणक की आवश्यकता जरूरत को पता चल गया। या फिर दोस्तों अगर ऐसा देखा जाए तो ऐसा भी आप कहेंगे इतना हार्ड दे दिए, इसका आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं, आप नहीं निकाल पाएंगे। बिना लघुगणक का कोई भी नहीं निकाल सकता है, मतलब कि निकले लेकिन बहुत दिक्कत होगा। दूसरा चीज़ अगर मैं ऐसे करूं दोस्तों, अगर आपका आ जाए 6/5 हो, अगर मैं इसको करूं स्क्वायर तो करेंगे आपका देखिए 6/5 स्क्वायर है तो 6/5 कर लेंगे, बराबर आपका आएगा 36/5। ये तो आंसर आ गया। लेकिन भाई ये भी तो पावर मैंने इतना किया है। अगर मैं दूसरे सेंस में अगर इसको ऐसे कर दूं आपको कि 6/5 की पावर अगर मैं कर दूं 2.3, इसका मान ज्ञात करिए। तो इसको भी आप बिना लघुगणक की सहायता से आप नहीं निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें क्या पड़ा? लघुगणक की जरूरत पड़ी। किसकी दोस्तों? लघुगणक की जरूरत पड़ी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं लघुगणक की परिभाषा, लघुगणक कहते किसको हैं। तो दोस्तों समझिए अब इसको। जैसा कि दोस्तों देखिए आपका पहले परिभाषा पहले से ही आपको लिख रखा है कि यदि 3 राशियां a, x, n इस प्रकार संबंधित हों कि, मतलब दोस्तों आपकी 3 राशियां हैं, क्या हैं? a हैं, x हैं और n हैं, ये राशियां हैं आपकी। तो दोस्तों इनको अगर इस प्रकार से आपको संबंधित करना है कि आपका क्या हो, a के पावर अगर x हो बराबर कितना हो दोस्तों? n हो। क्या दोस्तों? a के पावर x बराबर n हो। मैंने आपको घातांक की अवधारणा में आपको बताया है, तो इसको समझिएगा कि वही चीज़ है दोस्तों कि a के पावर x बराबर n हो। तो इन राशियों को यदि हम क्या करें दोस्तों, इनको अगर मेरे को लघुगणक के रूप में लिखना है तो हम लॉग लगाएंगे। क्या करेंगे दोस्तों? लॉग लगाएंगे। समझने की कोशिश करिएगा, लॉग लगाएंगे और ये जो आपका n, ये वाला जो मान होता है दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा और ये जो है दोस्तों आपका ये आधार हो जाएगा और ये जो x होता है बराबर x हो जाता है। दोस्तों आपको परीक्षा में ऐसा पूछा जाता है दोस्तों कि इनको लघुगणक के रूप में लिखिए। ये जो राशियां होंगी a के पावर x बराबर n, तो जब इनको हम लघुगणक के रूप में लिखेंगे दोस्तों तो आपका हो जाएगा log a n बराबर x। या फिर मैं ऐसे बोलूं कि जैसे आपका दोस्तों 5 का स्क्वायर बराबर अगर आपका 25 है, क्या दोस्तों
5 का स्क्वायर बराबर 25 है। अगर इसको हमको क्या करना हो, आपको लघुगणक के रूप में लिखना हो, किसके, लघुगणक के रूप में लिखना हो दोस्तों, तो इसको हम लिखेंगे, देखिए एल ओ लॉग, ये जो आपका था दोस्तों ये आधार चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5, और ये जो 25 है दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा, और इसके बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका 2। ये बात आपको समझ में आया दोस्तों। तो यही बात यहाँ पर बोल रहा है कि यदि 3 राशियां a, x, n इस प्रकार संबंधित हो, इनको इस प्रकार से संबंधित किया गया हो कि a के पावर x बराबर n हो, तो x को आधार a पर, तो दोस्तों ये आपका क्या है भाई, 1 की पावर अगर 2 है तो आधार क्या है आपका, ये आधार आपका माना जाता है। तो x बताया ना, देखिए x को आधार a पर, तो देखिए x ये हो गया आधार, ये आधार होता है और ये घातांक होता है दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ये आपका आधार होता है और ये आपका घातांक होता है। तो वही बोल रहा है दोस्तों, x को आधार a पर n का लघुगणक कहते हैं। क्या दोस्तों, x को आधार a पर n का क्या बोलते हैं, लघुगणक कहते हैं। कैसे, देखिए मैंने बताया ना, देखिए x को, किसको दोस्तों, x को आधार किस पे दोस्तों, a पर, ये देखिए log हमने निकाला है, तो log का इस भाई x का तो मान अब आया है, तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, x को आधार a पर, तो दोस्तों इस x को आधार a, आधार क्या है आपका, ये आधार होता है दोस्तों, लघुगणक हम लोग निकालेंगे तो ये आपका आधार होता है। क्या होता है दोस्तों आपका आधार। तो वही कह रहा है कि x को आधार a पर किसका, इस n का, किसका, इस n का, इसको क्या बोलते हैं, x को लघुगणक कहते हैं। देखिए x को आधार a पर n का लघुगणक कहते हैं दोस्तों। इसे log जैसे दोस्तों आपको करना है कि देखिए log इस x को, हमने वही बोला कि x को आधार क्या है दोस्तों, ये आपका जो है आधार है, आधार a पर इस n का, किसका, ये जो आपका n था ना इधर आ गया, n का क्या बोलते हैं, लघुगणक कहते हैं। ये आपको समझ में आया। अब दोस्तों यही जो आपकी लघुगणक की सभी चीजें हैं, लघुगणक के जो आपके फार्मूले होते हैं, इन सभी फार्मूलों को हमने आपको लिखा है। जैसे देखिए एक एक फार्मूले को मैं आपको समझाता जाता हूं, मेरा फोकस आपको रटना नहीं, आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करना है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि पहला मैं एक नियम लिखा हूं, जैसे कि देखिए आपका ये होता है कि log m इंटू n, आधार क्या हो आपका दोस्तों, वही आधार है, सेम कोई भी आधार हो, तो कोई भी एक आधार हो उसी आधार पर log m इंटू m, मतलब कि log में m और n का जो गुणनफल होता है दोस्तों, log m उसी आधार पर अब प्लस log n इसी आधार पर क्या होता है आपका बराबर होता है। समझने कैसे करिए, जैसे कह रहा है दोस्तों, दिए हुए आधार पर, आधार मतलब ये क्या है दोस्तों आपका a है, इस आधार पर किन्हीं दो संख्याओं के गुणनफल का लघुगणक, तो दो संख्याएं होगी आपका, एक संख्या m हो गई, दूसरी संख्या n हो गई, तो इन दोनों संख्याओं का देखिए गुणा किया गया ना, तो इन दोनों संख्याओं के गुणनफल का अगर हम लघुगणक निकालेंगे दोस्तों, तो इसी आधार पर देखिए यहाँ पर भी इसका आधार वही है, दूसरा आधार भी यहीं पर भी, तो उसी आधार पर उनके अलग अलग, तो इनके अलग अलग देखिए लघुगणक हो गए, इनके अलग अलग लघुगणकों के योग के बराबर होता है। इसके कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर मैं कोई भी संख्या को हल कर रहा हूं, जैसे समझने की कोशिश करिएगा, जैसे मैंने लिखा log, मान लेते हैं आधार आपका a है, तो इसमें अगर मैं करूं दोस्तों 3 गुणित 2, तो आपका मान कितना आएगा, देखिए 6 आएगा ना, बस समझने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो देखिए इसी आधार पर, तो यही बात बोल रहा है देखिए कि दिए हुए आधार पर, आधार क्या है दोस्तों आपका a है ना, a है ना, तो अगर मैं इसी आधार पर log 3 गुना के 6 ना, तो log a बेस कितना है 6, तो log 6 का जो मान आएगा, मान लेते हैं log 6 का मान अगर 1.7324 कुछ भी आपका आता है, दिया है कुछ भी कि log 6 का मान 1.7324 कुछ भी अगर आपका यही आता है, तो दोस्तों इसी आधार पर यदि मैं log क्या करूं, ऐसे करूं, log आधार a log 3 का मान निकालूं और जो मान आए, मान लेते हैं कुछ भी मान आता है 0.243 कुछ भी मान आता है, समझने की कोशिश करिएगा। तो उसी आधार पर, इसी आधार पर अगर मैं इन दोनों का देखिए log 3 का मान निकालूं और फिर क्या करूं, log उसी आधार पर 2 का मान निकालूं और इन दोनों का, मान लेते हैं इसका मान 0.165 कुछ भी आए, तो दोनों का मान निकाल करके अगर इन दोनों का मान अगर मैं क्या करूं दोस्तों जोड़ दूं, तो यही मान आएगा दोस्तों। क्या करूं, इन दोनों का log निकाल करके अगर मैं जोड़ दूं दोस्तों, तो यही मान आएगा। तो वही बात बोल रहा है दोस्तों, दिए हुए आधार पर किन्हीं दो संख्याओं के गुणनफल का लघुगणक, तो दोस्तों आधार क्या है आपका a है, इसी आधार पर दो संख्याएं हैं m और n है, इन दोनों संख्याओं का
जो लघुगणक का मान जो आएगा दोस्तों, वह मान इन संख्याओं के अलग अलग लघुगणकों का अगर मैं योग करूं तो वह क्या आएगा आपका, बराबर होगा, लघुगणकों के योग के बराबर होता है। अर्थात log आधार a m इंटू n बराबर log m आधार a प्लस log n आधार a, ये इतना बराबर होता है दोस्तों। ये आपके फार्मूले हैं, इन सभी फार्मूलों का आपको याद करना होगा, याद कर लीजिए या कॉन्सेप्ट बता रहा हूं समझिए। दूसरा आपका क्या बोल रहा है दोस्तों, दूसरा चीज आपका बोल रहा है, देखिए कि log m बटा के n क्या है दोस्तों, log आपका आधार क्या है दोस्तों, a। आधार कुछ भी हो सकता है मैथ में आपको, ठीक है। यहां पर एक मैंने तरीका बताया है कि अगर ये आपका फॉर्मूला कैसे होता है, तो log m बटा के n अब बराबर क्या है दोस्तों आपका, इतना, ये फॉर्मूला है log आधार a m बटा के n बराबर log m माइनस log n। इसका मतलब ये है दोस्तों कि मान लेते हैं अगर m के जगह पे मान लेते हैं आधार आपका यहाँ पर 2 हो आपका, ठीक, आधार 2 हो और यहाँ पर आपका हो दोस्तों जैसे 10 बटा के 4, ठीक, समझने की कोशिश करिएगा। तो 10 बटा के 4 अगर करें तो दोस्तों आपका आया देखिए log 2, 10 बटा के 4 अगर हम करेंगे तो आपका आएगा 5 बटा के 2, 5 बटा के 2 आएगा, इसका मतलब 2.5। तो log 2.5 का जो मान आएगा, कोई भी मान लेते हैं आता है, वह मान क्या होता है दोस्तों आपका, बराबर होगा किसके, अगर मैं log m, कहने का मतलब कि log जो आपका m था, m का मान कितना था दोस्तों, 10 था और नीचे क्या था आपका 4 था। तो अगर मैं करूं दोस्तों log 10 का मान निकाल करके, आधार क्या था आपका 2, log 10 का मान निकाल करके जो मान भी आए उस मान को log n का मतलब दोस्तों 4 है आपका n की जगह पे, तो दोस्तों ऐसे माइनस log 4 का मान अगर मैं निकाल करके अगर सॉल्व करूं दोस्तों, तो जो मान आएगा वह मान इस मान के दोनों के बराबर होगा दोस्तों। कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब आपको फॉर्मूला याद रख लीजिए कि दूसरा फॉर्मूला देखिए, पहला आपका फॉर्मूला ये है कि log a m इंटू n बराबर log m आधार a प्लस log n आधार a। दूसरा फॉर्मूला आपका दोस्तों log आधार a m बटा के n बराबर आपका ये फॉर्मूला है log m माइनस log n। तीसरा फॉर्मूला है दोस्तों log a m के पावर n। कहने का मतलब दोस्तों ये आपका दिखा रहा है दोस्तों, इसको समझिएगा, कह रहा है दोस्तों log a आधार है m के पावर अगर n है, तो ये जो पावर होता है दोस्तों बराबर करते हैं, तो ये जो पावर होता है दोस्तों इसके इधर आ जाता है, ये जो पावर है ना n, तो ये हो जाता है दोस्तों n log m आधा बेस a। इस प्रकार से हो जाता है दोस्तों लघुगणक में, ठीक, ये बात आपको समझ में आया। तीसरा है दोस्तों कि अगर दोस्तों कि log a बेस a बराबर 1, कहने का मतलब दोस्तों अगर मैं कोई भी संख्या जैसे है, अगर आधार भी आपका a हो, देखिए a है ना, तो इसका आधार भी दोनों, अगर ये दोनों सेम मिल जाता है आपस में, आधार भी और ये भी, तो इनका मान जो होगा दोस्तों हमेशा 1 होगा। जैसे अगर मैं लिखूं देखिए log 2, ये 2 लिखा, अगर इसका भी मैं इसका भी, ये 2 भी आधार हो गया, जैसे यहाँ पर आधार था, तो इसको देखिए ये जो नीचे वाला है ना दोस्तों ये आपका आधार है, तो इस आधार पे ये 2 कर दिया, तो ये दोनों दोस्तों आपस में मैच करके ये भी 2 है, ये 2, तो इसका मान 1 होगा दोस्तों। ये बात समझ में आए। चाहे इस प्रकार समझिए, अगर मैं लिखूं log मैं लिखूं, अगर यहाँ मैं लिखूं देखिए 100 और इसका भी आधार को मैं कर दूं 100, तो इसका भी मान क्या होगा दोस्तों आपका 1 होगा। कितना होगा दोस्तों आपका 1 होगा। या फिर मैं ऐसे लिख दूं, देखिए log आपका यहाँ पर a था, मैं इसको लिख दूं m और इस यहाँ पर भी m लिख दूं, तो इसका भी मान क्या होगा दोस्तों आपका 1 होगा। ये बात समझ में आया। अब देखिए तीसरा फार्मूला log 1a, तो दोस्तों इसको समझिएगा। इस फार्मूले का कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर log 1 हो, आधार कुछ भी हो, a b c d कुछ भी हो, तो log 1 अगर यहाँ पर 1 आया दोस्तों, आधार कुछ भी हो, तो इसका मान हमेशा क्या होता है आपका 0 होता है। क्या होता है आपका 0 होता है। क्या, कैसे, देखिए मैंने कहा जैसे 1 है ना, a कर दिया, अब यहाँ पर मैं 2 लिख दूं, 3 लिख दूं, 4 लिख दूं, कुछ भी लिख दूं, अगर यहाँ पर 1 है, क्या कितना दोस्तों, अगर यहाँ पर 1 है तो इसका मान क्या होगा दोस्तों 0 हो जाएगा। अगर आप कहेंगे तब आप सर अगर ऐसे हो जाए log 1 फिर यहाँ पर 1, तो बराबर क्या होगा तब दोस्तों, ये तो दोनों आपका आधार हो गया, लेकिन कुछ भी आपका आधार हो, मान कितना होगा दोस्तों आपका 0 होगा। ये बात आपको समझ में आया। बस यहाँ पर 1 हुआ, कहाँ कि इसका मान कितना हुआ दोस्तों 0 हो गया। ये बात आपको समझ में आई। जैसे एक और चीज़ मैं देता हूँ, जैसे अगर आपका लिखा जो हो log 1 यहाँ बेस आपका 100 हो, तब इसका मान क्या होगा, तब भी इसका मान क्या होगा आपका दोस्तों 0 ही होगा। क्या होगा आपका 0 ही होगा। ये चीज़ आपका क्लियर हुआ। अब दोस्तों चौथा एक फार्मूला देख लीजिए। इस फार्मूला का देखिए दोस्तों, एक एक फार्मूला का याद रखिएगा।
अगर दोस्तों आपका ऐसा हो, देखिए log x हो, क्या दोस्तों x हो और आपका आधार a हो। अब दोस्तों ये आपका अंश है। अगर इसको मैं अगर दोस्तों अगर लिखना चाहूं तो ये हो जाता 1/के log, अगर मैं देखिए इस प्रकार था, इसको 1/का अगर करूं तो ये जो x होता है दोस्तों ये आपका आधार हो जाता है, और ये जो होता है दोस्तों ये यहाँ पर आ जाता है, आपका a हो जाता है। इस हिसाब से देखिए मैंने लिखा है ना, तो log a x बराबर 1/के log x a। ये बात आपको समझ में आई, क्लियर समझ में आया। अब देखिए आज 7वां चीज देख लीजिए। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, देखिए कि log a हो, ये देखिए आधार a है और x हो, तो अगर मैं इसको m/n में लिखूं दोस्तों तो ऐसे कर सकता हूं, देखिए कि log, ये देखिए x/के log a, चाहे तो इसको मैं आधार कुछ भी b भी कर सकता हूं, जो इसका आधार करूंगा वही आधार इसका करूंगा, c हो तो c करूंगा, d हो तो d करूंगा, या फिर मत करिए तो इसको लिख सकते हैं, देखिए log x/के log a। तो दोस्तों ये जितने भी आपके फार्मूले हैं ये क्वेश्चनों को सॉल्व करने में दोस्तों बहुत ही काम आएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चनों को जितने भी ये चीज़ें हैं इनको सब अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए दोस्तों। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एक एक 1 बाय 1 करके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ये आप लोगों को जितना भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा। और चैनल पे दोस्तों नए होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। इससे दोस्तों मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है दोस्तों। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें बोल रहा है दोस्तों कि 2⁻³ बराबर 125 है, इतना है, को लॉग रूप में लिखिए। तो दोस्तों ये है किस रूप में, अगर ये देखा जाए तो ये घातांक रूप में है, घातांक रूप में है, तो इतना बराबर इतना है तो लॉग रूप में। तो दोस्तों इसको कुछ भी नहीं करना है, मैंने आपको बताया था ना कि लॉग रूप में, देखिए दोस्तों कॉन्सेप्ट वीडियो अगर आपने मेरा नहीं देखा है तो इससे पहले वाला पार्ट 1 देखिए दोस्तों, इसके बाद इसको देखेंगे आपको एकदम हलवा लगेगा। तो दोस्तों हम क्या लिखेंगे, लॉग, देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो लॉग लिख लिया। अब दोस्तों ये जो था, ये जो यहाँ पर आपका आधार है दोस्तों ना, ये यहाँ पर आ जाएगा 2, ये बात आपको समझ में आया। ये जो आधार है ये कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, और ये जो 125 है दोस्तों, ये जो 125 है ना यहाँ पर चला जाएगा 125, ठीक, बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये जो -3 है ना इधर आ जाएगा। बस यही आपका लॉग रूप है दोस्तों, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। फिर से देखिएगा क्या बोला दोस्तों, बोला कि जब हम लॉग लगाएंगे, जब लॉग रूप में कहेगा दोस्तों, तो जहां हम लॉग लगाएंगे तो ये जो 2 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये आधार है तो ये इस लॉग का ये दिखाता है कि आधार हो गया दोस्तों। ये बात आपको समझ में आई। और ये जो 125 है बराबर 125 है ना, ये 125 बराबर इतना हो जाएगा, ये बात आपको समझ में आई। अब बराबर जो होगा दोस्तों -3 है ना, तो बराबर -3 हो जाएगा, ये चीज़ समझ में आया। अब दोस्तों यहीं से ये आपका है ना, इसी को मैं आपको एक क्वेश्चन बना देता हूँ, ये बात आपको समझ में आएगा। जैसे दोस्तों अगर ये है, देखिए क्वेश्चन इसी को बना देता हूँ। अब आपका ये दिखा है कि log 2 125 बराबर 3, इसको लिख दे, बोल देगा घातांक रूप में लिखिए, घातांक रूप में लिखिए। तो दोस्तों आप ध्यान रखिए कि ये तो था आपका लॉग रूप में, हमने इसको इस प्रकार से लिख दिया। क्वेश्चन हमने बनाया कि log 2 125 बराबर -3 को घातांक रूप में लिखिए। तो दोस्तों हमने आपको बताया ये जो 2 था, ये जो ये है ना, ये देखिए ये जो 2 है इसको हम 2 लिखेंगे। अब दोस्तों ये जो -3 था ना, इसके पावर हो जाएगा -3, बराबर क्या होगा, ये जो 125 है फिर 125 हो जाएगा, ये आपका घातांक रूप हो गया। तो दोस्तों ये अगर इसको मैं घातांक रूप में लिखूंगा तो ये जो आधार होता है यहाँ पर आधार फिर हो जाएगा, आधार के पावर अगर ये -3 है तो यहाँ -3 है तो इसके पावर हो जाएगा -3, और ये जो 125 है दोस्तों इधर आ जाता है। जैसे देखिए ये आपका ये है, ये आपको समझ में आया। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन से आपका ये पूछा है दोस्तों कि log आपका ऐसे है कि log 5 125 बराबर 3 इतना है को घातांक रूप में लिखना है। किसको दोस्तों, घातांक रूप में लिखना है, घातांक रूप में लिखिए।
तो दोस्तों इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो वही चीज़ देखो घातांक रूप में लिखना है ना, तो दोस्तों इसको घातांक रूप में अगर हमको लिखना है तो हम क्या करेंगे, ये जो 5 है दोस्तों, ये जो आपका 5 है, अगर ये 5 है तो अगर इसको हम लिखेंगे, देखिए 5, अब आपका दोस्तों मैंने बताया था कि ये 3 है ना, ये क्यूब में आ जाएगा, क्यूब बराबर ये जो 125 था दोस्तों 125 हो जाएगा। ये आपको समझ में आया, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। अब देखिए 5 का क्यूब अगर हम करेंगे, देखिए 5 का क्यूब 5 × 5 × 5 बराबर 5 × 5 = 25 125 हो भी जाएगा। ठीक, अगर दोस्तों अब आप कहेंगे सर तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर मान लीजिए हमको प्रूफ करना है log 5 125 = 3, अगर प्रूफ करना हो तो इसको मैं आपको प्रूफ करके भी दिखा देता हूँ। देखिए अगर हो जाएगा, देखिए log यहाँ 5 यहाँ 125 है, 125 है, तो अगर इसको मैं सॉल्व करूँ दोस्तों तो हो जाएगा, देखिए log बेस 5 25 है ना, 125 है ना, तो 5 का क्यूब कर लेंगे 125, 5 का क्यूब 125 करेंगे तो देखिए log m के पावर n, फॉर्मूला कहाँ गया, log m के पावर n, तो क्या होता है log n log m हो जाता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए 3 कर लेंगे भाई, ये जो था n था ये आपका इधर आ जाता है, 3 लिख लिया, इसके बाद आपका क्या आता है, देखिए log 5 है और बेस भी 5 है। तो हमने आपको दोस्तों बताया था कि आधार भी समान हो और ये भी समान हो तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है। फॉर्मूला देखिए log a और बेस a बराबर कितना 1 होता है, तो बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 3 × log 5 और इतना है, इसका मान कितना हो जाएगा 1 बराबर 3 आ गया। तो क्या हमने गलत किया, log 5 इतना बराबर 3। कॉन्सेप्ट आपको और अच्छी तरह से क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो आपके बोर्ड में पूछा गया है दोस्तों, यूपी मतलब आपके डीएलएड में आपका पूछा गया है, लिखा है दोस्तों log 6 1296, कितना दोस्तों log 6 1296 का मान, इसका का मान ज्ञात करिए, का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको अगर हम लोग करेंगे दोस्तों तो देखिए इसको कुछ भी नहीं करना, बस वही आपका तरीका है, एक ही तरीका। हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, log 6। तो दोस्तों ये जो आधार दिखाता है ना दोस्तों 1296 को भी हम इसी आधार पे क्या करेंगे, आपका तोड़ेंगे, क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो देखेंगे कि ये जो 1296 है 6 के पावर कितना है। तो दोस्तों अगर हम 1296 को अगर देखें तो देखिए 6 के 36, 6 के 216, 6 के 1296 होता है दोस्तों, बात समझ में आया। तो हम लिख सकते हैं, देखिए 1296 को 6 के घाते 4, यही जो दोस्तों आधार जो होता है दोस्तों, इसी के आधार पे हम इसको क्यों बनाए हैं, इसको मैं आपको आगे बताता हूं। तो दोस्तों देखिए अगर इसका देखा जाए तो देखिए 6 घाते 4 हो गया, log m के पावर n, log m के पावर n, n log m हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं दोस्तों 4 log, ये देखिए आधार 6 था, 6 × 6। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इन दोनों का जो मान आधार भी समान हो और ये भी समान हो तो इनका मान कितना होता है दोस्तों, आपका 1 होता है। कितना होता है आपका, 1 होता है। तो यहां लिख देंगे 4 × 1 बराबर 4, हो गया सॉल्व 1 मिनट में। और क्वेश्चन देखिए, अब दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, देखिए इसमें लिखा है दोस्तों कि log a 2 के पावर x + 4, क्या दोस्तों log a है 2 के पावर x + 4 है, बराबर log a 256 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले अगर हम लोग देखें दोस्तों तो आपका देखिए log a 2 के पावर x के पावर 4 है, ये आपका है। तो दोस्तों देखिए कि log a इधर भी है और log a इधर भी है, बस आपको ये समझना है कि log a इधर भी है और log a इधर भी है, दोनों का देखिए आधार यही है, आधार यही है। ठीक, तो हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा, देखिए log a 2 के पावर x + 4 बराबर log a, देखिए ये जो दिखा रहा ना 2 के पावर x + 4 है ना, तो 256 को भी 2 के पावर के रूप में लिखिए, मतलब कि 2 का हम कितना घात करेंगे 256 आ जाए। तो देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, दूना 64, दूना 128, दूना 256, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूना 128, दूना 256। तो कितना हो रहा है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितना हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर 2 के पावर कितना है आपका 8 है, कितना है 2 के पावर कितना है दोस्तों आपका 8 है। ये बात समझ में आया।
अब देखिए अब हमको क्या करना है दोस्तों, ये देखिए log m के पावर n, ऐसे समझिए log m के पावर n है, तो log m के पावर n रहता है तो क्या हो जाता है दोस्तों आपका n log m हो जाता है। तो हम इसको लिखेंगे, देखिए x प्लस 4 log, ये देखिए 2 है आपका, देखिए 2 है और ये भी आपका a है, ऐसे हम लोग लिख लेंगे, बराबर देखिए log m के पावर n, n log m हो जाएगा, तो देखिए आपका हो जाएगा, देखिए 8 log बेस a 2। अब देखिए log 2a आधार यही है, log 2 आधार यही है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे दोस्तों, कट जाएंगे, क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। तो इसको हम सॉल्व करें तो आपका होगा क्या, देखिए दोस्तों x प्लस 4 बराबर आपका बचा क्या, आपका 8। तो x का मान आपका पूछा था, तो x बराबर हो जाएगा दोस्तों 8, ये जो प्लस 4 है जब इधर आएगा तो -4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका -4 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा दोस्तों 4। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चनों को दोस्तों सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, ये जो आपका log 2 log 3 log 4 log 5 के ये जो है दोस्तों, ये सभी इन सभी चीज़ों का मान ज्ञात कर लीजिएगा। अगली बार जब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग दोस्तों सॉल्व करेंगे, मान वाले क्वेश्चन। जैसा कि दोस्तों आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, इसमें कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं बुक में, उसको मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ। आपसे पूछ रहा है लघुगणक का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, प्रति लघुगणक से क्या अभिप्राय है, लघुगणक से नियम बताइए। तो इन सब चीज़ों को मैं नहीं सॉल्व करा रहा हूँ दोस्तों, मैं डायरेक्ट क्वेश्चनों को सॉल्व करवा रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें बोल रहा है, देखिए कि log 12 प्लस log 3 माइनस log 27, तो इसको आपको क्या करना है दोस्तों, सॉल्व, सिर्फ सरल करना है, मान ज्ञात नहीं निकलना। कह रहा है कि इसको हल कीजिए, बस बोल रहा है दोस्तों सरल करना है। तो दोस्तों हम अगर इनको सरल करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए तो सरल करेंगे दोस्तों, तो हम लोग इसको ऐसे सरल करेंगे। देखिए log 12 है, देखिए log 12 है, log 12 है, तो log 12 को अगर मैं चाहूँ तो आपको लिख सकता हूँ 4 गुणित 3, log 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुणित 3, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस log 3 है ना, तो इसको log 3 को तो और कुछ नहीं लिख सकता हूँ, तो log 3 ही रहने दीजिए, माइनस log 27 है दोस्तों, तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो log 27 को लिख सकता हूँ दोस्तों 3 के घाते 3, ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत। तो दोस्तों आपको फॉर्मूला में बताया था log m इंटू n, log m इंटू n बराबर क्या होता है, log m प्लस होता है दोस्तों, log m प्लस log n होता है, आपका ये होता है। तो इसको हम लिख लेंगे दोस्तों, देखिए log 4 प्लस log 3 प्लस log 3 माइनस, अब देखिए log m के पावर n, log m के पावर n क्या होता है, n log m, तो इसको हम लिखेंगे दोस्तों 3 log 3। ये आपको समझ में आया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, समझने की कोशिश करिए। देखिए log 4 को लिख सकते हैं log 2 के पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं, देखिए log 2 के पावर 2, अब प्लस देखिए log 3 और log 3 दोनों है, तो एक log 3 ये हो गया, एक log 3 हो गया, तो क्या हो गया दोस्तों 2 log 3 माइनस 3 log 3। यह बात आपको समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, देखिए log m के पावर n है, तो n log m हो जाएगा, n log m हो जाएगा, तो देखिए आपका हो जाएगा, देखिए दोस्तों log, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 log 2। अब दोस्तों देखिए 2 log 3 माइनस 3 log 3 है, तो 2 log 3 माइनस 3 log 3 में से करेंगे, देखिए 2 में से अगर 1 लगे, जैसे समझिए इसको पूरा रुपया समझिए, 2 रुपया में से यदि मैं 3 रुपये को घटाऊँ तो कितना रुपया आएगा, -1 रुपया आएगा। तो यहाँ करेंगे -1, लिखिए या ना लिखिए, ऐसे लिखेंगे log 3, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। यही इसका क्या है, आपका सरलतम रूप है, क्योंकि इससे और आगे अब हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चंस नंबर आपका दूसरा है। क्या बोल रहा है दोस्तों, कि सिद्ध करना है दोस्तों कि log a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर बराबर 2 log a 2 log b प्लस 4 log c करेंगे। तो दोस्तों इसको बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए इसके बराबर प्रूफ करना है, इसको
ठीक। तो हम लोग LHS ले लेंगे, LHS। LHS मतलब दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड में कौन है दोस्तों? आपका ये है। तो दोस्तों हो जाएगा, देखिए आपका log a स्क्वायर b स्क्वायर c के पावर 4 है। तो दोस्तों अगर देखें, अगर ये देखें m इंटू n इंटू m है, देखिए log m इंटू n, log m इंटू n के रूप में है। तो जब log m इंटू n के रूप में अगर है तो हम लोग क्या लिखते हैं? देखिए log m प्लस log n। तो दोस्तों यहाँ पर 2 था तो log m प्लस log n था। अगर यहाँ n o रहता तो log o कर देते, तो देखिए log m इंटू n इंटू o के रूप में है। तो इसको हम लिखेंगे क्या दोस्तों? देखिए log m, तो log m का मतलब दोस्तों हो जाएगा log a स्क्वायर प्लस log n, प्लस log n का मतलब दोस्तों ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस log c के पावर 4 है तो c के पावर 4 हो जाएगा दोस्तों। ये आपको समझ में आया? क्योंकि हमने आपको फॉर्मूला बताया था दोस्तों log m इंटू n, यही ने बताया था log m इंटू n बराबर दोस्तों log m प्लस log n। अब दोस्तों लेकिन यहाँ पर m इंटू n था, अगर यहाँ पर दोस्तों m इंटू n इंटू अगर o हो जाए तो फिर यहाँ पर लगा देंगे प्लस o, अब फिर यहाँ पर o फिर p हो जाए, कुछ भी हो जाए, इससे हम प्लस लगाते हुए करते चले जाएंगे। तो हमको क्या कर रहा है दोस्तों? देखिए log a, भाई m के पावर n है तो log m के पावर n क्या होता है? n log m हो जाता है। तो इसको हम लिख लेंगे दोस्तों 2 log a प्लस ऐसी m के पावर n है तो हो जाएगा 2 log b प्लस देखिए m के पावर n है तो हो जाएगा 4 log c। और यही हमको क्या करना था दोस्तों? प्रूफ करना था। यही क्या करना था हमें? प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था ना। अगला क्वेश्चन देखिए। अब दोस्तों इस क्वेश्चंस को देखिए, कह रहा है दोस्तों 2 के पावर 50 में अंकों की संख्या ज्ञात करो, और है दोस्तों जबकि आपका दिया है दोस्तों log 2 बराबर आपका यही दोस्तों, यही log 2 बराबर आपका मान होता है 0.3010, यही मान आपका दिया हुआ है दोस्तों। इसीलिए मैंने आपको ये बोला, आपको याद रखिएगा। तो दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए देखिए आपको एकदम अच्छी तरह से एकदम एक एक पॉइंट देखिएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों? लॉग ले लेंगे। तो हम लिखेंगे दोस्तों, देखिए कि log 2 के पावर 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 50 हो जाएगा। तो दोस्तों log m ऐसे देखा जाए तो log m के पावर n है, तो log m के पावर अगर n होता है तो हमने क्या बताया था? n log m होता है। तो इसको लिखेंगे दोस्तों 50 log 2। क्या लिखेंगे दोस्तों? 50 log 2। और दोस्तों log 2 का जो मान होता है आपका दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों? 50 गुणित log 2 का मान होता है 0.3010, यही होता है। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें दोस्तों तो देखिए इस 50 का अगर मैं इसमें गुणा करूंगा, देखिए 5 गुणित हो जाएगा, देखिए 3.010। तो इसका गुणा करेंगे दोस्तों तो 5 0 5 0.15, तो 15.050 हो जाएगा। तो दोस्तों आपका पूछा है दोस्तों इसमें अंकों की संख्या। दोस्तों अंकों की संख्या देखिए ज्ञात करने के लिए हमें तो सबसे पहले दोस्तों पूर्णांक ज्ञात करना है। तो दोस्तों इस नंबर में अगर देखिए तो पूर्णांक कितना है? देखिए 15 पूर्णांक है, ये दशमलव में है दोस्तों। तो पूर्णांक देखिए यहाँ पर निकालेंगे कि पूर्णांक, तो पूर्णांक बराबर कितना है दोस्तों? यहाँ देखिए पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक। तो पूरा अंक कितना है? 15 है। इसका ये दशमलव है तो इसको दोस्तों पूर्णांक बताता है। तो पूर्णांक है कितना दोस्तों? आपका 15। तो दोस्तों अब अंकों की संख्या ज्ञात करना है ना, तो अंकों की संख्या क्या दोस्तों? अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? पूर्णांक में क्या करते हैं? एक जोड़ देते हैं, वही क्या होती है? आपकी अंकों की संख्या होती है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? देखिए 15 अब प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 16। यही क्या है आपका आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि यही बोला था। एक क्वेश्चन आपका इसी पर बेस्ड है दोस्तों। उसमें क्या पूछा है दोस्तों कि इसमें बस क्वेश्चंस को आपको चेंज किया दोस्तों। यहाँ 2 के घाते 50 नहीं है, यहाँ पर है आपका दोस्तों 3 के घाते 17। कितना दोस्तों? 3 के घाते 17 में अंकों की संख्या ज्ञात करो, जबकि यहाँ पर log 2 नहीं, log 3 का जो मान है दोस्तों वो है आपका 0.4771 है। कितना दोस्तों? 0.4771 है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? वही आपको बताया, लॉग ले लेंगे।
तो समझिए इसको हमने log ले लिया। log 3 के पावर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो देखिए आपका log m के पावर n है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ n log m। m का मान मतलब दोस्तों 3, तो इसमें करेंगे तो हो जाएगा देखिए 17 गुणित log 3 का मान कितना है दोस्तों 0.4771। जब इसका गुणा करिए दोस्तों तो 17 एकम 17 7 17 सत्ते 119 20 17 सत्ते 119 और 12 आपका हो जाएगा 129 31 1 17 चौके 68 68 और दोस्तों 13 हो जाएगा 68 10 आपका हो जाएगा 78 78 79 80 81। तो आपका होगा कितना दोस्तों 81। कितने अंक पे 1 2 3 4 अंक पे दोस्तों 4 में ये आपका हो गया। तो दोस्तों ये आपका आया। तो इसमें अगर देखिए तो आपका पूर्णांक कितना है दोस्तों, तो पूर्णांक कितना है आपका 8 है ना, ये आपका पूर्णांक है। तो दोस्तों पूर्णांक कितना हो गया आपका, पूर्णांक बराबर हुआ आपका 8। लेकिन आपका पूछा है अंकों की संख्या। तो दोस्तों अंकों की संख्या हमने आपको बताया कि अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए पूर्णांक में हम क्या करते हैं दोस्तों, एक जोड़ देते हैं। तो आपका आएगा 8 + 1 बराबर 9। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है कि दिखाइए कि या फिर सिद्ध कीजिए कि 2 log 15/2 माइनस log 25/81 प्लस 3 log 2/9 बराबर 2। तो कहने का मतलब दोस्तों इतना के बराबर हमको सिद्ध करना log 2 लाना है। तो दोस्तों हम इसको LHS को ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे और log 2 हम लाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए आपका हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2। अब देखिए log m/n ऐसे ब्रैकेट में करिए 2 log m/n। तो log m/n क्या होता है, log m माइनस log n। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों आपका log 15 माइनस log 2। ये चीज़ आपको समझ में आया। दूसरा यहाँ देखिए log 25/81 है, 25/81 है। तो इसको हम लिख सकते हैं देखिए कि log ब्रैकेट में log 25 माइनस log 81। क्यों कि अभी है log m/n, log m माइनस log n। अब यहाँ देखिए 3 log 2/9। तो इसको करेंगे प्लस 3 log, ये भी log m/n है। तो इसको लिख देंगे हम दोस्तों log m माइनस log n, इतना लिख सकते हैं। अब दोस्तों अगर देखा जाए इसको हम लिखेंगे देखिए 2 और देखिए 15 को, अगर देखिए यहाँ log 15 है ना, तो यहाँ देखिए आपका log अगर आपका यहाँ 15 है तो 15 को हम लोग क्या कर सकते हैं log 5 गुणित 3 5 3 15, तो log m इंटू n। तो इसको लिख सकते हैं देखिए log m प्लस log n लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देखिए डायरेक्ट मैं 15 को लिख रहा हूँ दोस्तों log 5 प्लस log 3 माइनस है आपका log 2, तो मैं log 2 को रहने दीजिए। ये बात आपको समझ में आया। माइनस दोस्तों अगर देखा जाए देखिए log 25 है, कितना दोस्तों log आपका अगर ये 25 है तो इसको हम लिख सकते हैं देखिए log 5 का स्क्वायर। 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर बराबर कितना होता है 25 होता है। तो देखिए ये जो 2 हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा, तो हो जाएगा देखिए 2 log 5, क्योंकि log m के पावर n n log m होता है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर इसको जगह पर हम लिख सकते हैं दोस्तों 2 log 5 log यहाँ पर, तो लिख लीजिए 2 log 5 माइनस log 81 है। तो 81 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 3 के घाते 4, क्योंकि होता है आपका देखिए 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 3 3 का 9 तो 27 3 का 81 होता है। तो देखिए अगर हम लिख सकते हैं 81 को log 3 के घाते 4, तो ये आपका इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका देखिए 4 log 3 हो जाएगा। तो 81 की जगह पे हम लिख सकते हैं दोस्तों 4 log 3। समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब देखिए इसको हम लोग लिखेंगे देखिए प्लस 3, इसको देखिए log 2 को तो और हम ब्रेक कर नहीं सकते हैं, तो इसको log 2 ही रहने दीजिए। माइनस log 9 है ना, अगर log 9 है दोस्तों तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं देखिए log 9 है तो इसको लिख सकते हैं देखिए log 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। 3 का log 9 को 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 3 का 9 होता है। तो ये जो 2 हो जाएगा आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 2 log 3 ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं देखिए दोस्तों 2 log 3।
देखिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप चाहेंगे तो यहाँ पर भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन अब कैलकुलेशन आपको समझने छोटा में बताने के लिए दोस्तों ऐसा कर रहा हूँ दोस्त। तो अब क्या होगा दोस्तों, अब आपको क्या करना है, सबका इसमें क्या करिए आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे ये 2 का है तो 2 का 2 log 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 2 log 5 प्लस 2 का log 3 में करेंगे तो हो जाएगा देखिए 2 log 3 माइनस 2 log 2 में करेंगे तो हो जाएगा 2 log 2, ये हो जाएगा। अब देखिए माइनस इसमें करेंगे तो हो जाएगा देखिए माइनस 2 log 5, और देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस हो जाएगा 4 log 3, ये आपका होगा। अब देखिए ये प्लस का 3 यहाँ पे देखिए 2 है, सॉरी दोस्तों 2 है, log 2 है ना, फिर log 2 कर देंगे तो 3 का log 2 में करेंगे देखिए प्लस है तो प्लस 3 log 2, अब माइनस देखिए प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है, और 3 का 2 में करेंगे तो 3 2 जा कितना हो जाएगा दोस्तों 6 log 3। अब दोस्तों देखिए इस 2 log 5 को देखिए या प्लस में, ये 2 log 5 माइनस में, तो ये आपस में से कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब देखिए 2 log 3 यहाँ पर है, 4 log 3 यहाँ पर है, दोनों प्लस में है ना, देखिए 4 log 3 और 2 log 3 अगर ऐड करेंगे इन दोनों को तो कितना होगा आपका दोस्तों 6 log 3 होगा, देखिए 6 log 3। अब देखिए यहाँ पर माइनस 6 log 3 है तो यहाँ पर उतार लीजिए माइनस 6 log 3। अब आपका बचा क्या दोस्तों, देखिए 2 log 2 बचा और यहाँ 3 log 2 बचा, यही बचा आपका। देखिए 3 log 2 को हम यहाँ पर उतार लेते हैं, प्लस 3 log 2 माइनस 2 log 2, देखिए इसको हमने उतारा है। तो दोस्तों ये तो आपस में आपका कट जाएगा, ये जो है आपका आपस में कट जाएगा, और 3 log 2 में से 2 log 2 घटाएंगे। log 2 का मतलब जैसे ये होता है दोस्तों कि जैसे देखिए log 2 के जैसे माने हमने 3 रुपया में से अगर 2 रुपया अगर मैं घटाया तो कितना रुपया बचा, 1 रुपया बचेगा ना, कि रुपया भी खत्म हो जाएगा, रुपया तो खत्म होगा नहीं, तो 1 रुपया ना। तो वैसे ही दोस्तों 3 log 2 में से बस हमको 3 में से 2 घटाना है, 3 में से 2 अगर हम घटाएंगे तो कितना आपका होगा दोस्तों 1 होगा। तो इसको 1 ना लिख करके 1 लिख सकते हैं, 1 log 2 या log 2 दोस्तों। तो यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, log 2 हो गया प्रूफ, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, देखिए log x स्क्वायर बटा के वाई जेड प्लस log y स्क्वायर बटा के जेड एक्स प्लस log z स्क्वायर बटा के एक्स वाई के बराबर हमको 0 लाना है। तो दोस्तों ये इसको हम LHS ले लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे LHS। तो मतलब दोस्तों इसको हम प्रूफ करके हमको 0 लाना है। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, देखिए अगर ये देखा जाए तो log m बटा के n है, log m बटा के n है, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे log m का मतलब दोस्तों x स्क्वायर, यहाँ देखिए log m बटा के n, log m माइनस log n होता है, तो log x स्क्वायर माइनस log n का मतलब क्या है दोस्तों y और z है, कितना दोस्तों ये y और z है। अब देखिए प्लस है, प्लस कर देंगे हम लोग, log y स्क्वायर m बटा के n है, तो इसको m मानेंगे, y स्क्वायर पूरा को हम m मानेंगे, तो log m हो जाएगा। इसको लिखेंगे दोस्तों देखिए log y स्क्वायर m माइनस log n, तो log हो जाएगा दोस्तों आपका कितना हो जाएगा z और x हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई। और तीसरा प्लस है दोस्तों log m बटा के n, तो लिखेंगे दोस्तों क्या करेंगे हम log z स्क्वायर सॉरी log m माइनस क्या हो जाएगा log n, तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका log x y, ये हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों अगर इसको देखा जाए, अब यहाँ से देखिए तो log m के पावर n, log m के पावर n log m हो जाएगा। तो इसको अगर हम करें दोस्तों तो हो जाएगा देखिए 2 log x, ये हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर y इंटू जेड है ना, यहाँ देखिए आपका लिखा है log y इंटू जेड, तो इसको लिख सकते हैं log m इंटू n, तो log m और प्लस log n, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, इसको लिख सकते हैं ना, देखिए log y और प्लस log z, क्योंकि log m इंटू n log m प्लस log n होता है। तो इसको हम लिख लेंगे, देखिए यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ माइनस ब्रैकेट में करेंगे तो लिखेंगे आपका log y और प्लस log z, ठीक। अब देखिए यहाँ पर log m के पावर फिर n हो गया, तो ये जो होगा 2 इधर आ जाएगा भाई, जैसे log यहाँ पर अगर y स्क्वायर है तो ये 2 आपका इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 log y, यही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 2 log y माइनस फिर यहाँ पर देखिए जेड एक्स है, तो यहाँ ब्रैकेट में कर देंगे log m इंटू n, तो हो जाएगा m
एम की जगह पे क्या है आपका जेड है, तो लॉग जेड अब प्लस क्या हो जाएगा लॉग एक्स। ये बात आपको समझ में आई। तीसरा चीज देखिए लॉग जेड का स्क्वायर है, तो ये भी फिर यहाँ पर आएगा लॉग एम के पावर एन, तो एन लॉग एम हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 2 लॉग जेड माइनस, अब देखिए लॉग एम इंटू एन, तो फिर क्या हो जाएगा आपका लॉग एम अब प्लस लॉग एन। ये बात आपको समझ में आई दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 लॉग एक्स है ना, तो इसको लिखिए 2 लॉग एक्स, ब्रैकेट को खोल दीजिए तो हो जाएगा माइनस देखिए लॉग वाई, और यहाँ देखिए प्लस लॉग जेड, नहीं प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा माइनस लॉग जेड, यहाँ देखिए प्लस 2 लॉग वाई माइनस, ये देखिए आपका वाई है माइनस लॉग जेड में यहाँ प्लस है, प्लस का माइनस में पूरा माइनस, तो हो जाएगा देखिए लॉग जेड माइनस हो जाएगा लॉग एक्स, अब फिर यहाँ पर प्लस है, क्या हो जाएगा दोस्तों 2 लॉग जेड माइनस, फिर इसका करेंगे तो हो जाएगा देखिए लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। अब दोस्तों देखिए 2 लॉग एक्स, अब देखिए हमको लॉग एक्स खोजना है, देखिए 2 लॉग एक्स ना, देखिए एक माइनस लॉग एक्स यहाँ है, एक माइनस लॉग एक्स यहाँ है, तो लॉग एक्स और लॉग एक्स कहने का मतलब एक लॉग एक्स ये है और एक लॉग एक्स ये है, तो टोटल कितना लॉग एक्स है 2 लॉग एक्स है, तो यहाँ पर लिखेंगे देखिए 2 लॉग एक्स माइनस, देखिए इस एक लॉग कुछ नहीं तो एक लगा देंगे, एक लॉग एक्स यहाँ, एक लॉग एक्स यहाँ, एक और एक कितना हो जाएगा 2 लॉग एक्स, कितना हो जाएगा दोस्तों 2 लॉग एक्स। अब देखिए लॉग वाई, देखिए माइनस लॉग वाई है, लॉग वाई एक और आपका कहीं होगा, तो देखिए लॉग माइनस वाई यहाँ पर है, तो माइनस लॉग वाई और माइनस लॉग वाई, तो क्या हो जाएगा आपका देखिए माइनस 2 लॉग वाई, 2 लॉग वाई। अब देखिए यहाँ पर देखिए 2 लॉग वाई यहाँ पर क्या है आपका, देखिए प्लस 2 लॉग वाई है ना, देखिए यहाँ पर लिख लेंगे प्लस 2 लॉग वाई। ये आपको समझ में आया। अब देखिए आपका बचा क्या है, इसको मैंने कहा लॉग जेड बचा, देखिए एक माइनस लॉग जेड यहाँ पर है और माइनस लॉग जेड यहाँ पर है, तो माइनस कितना हो जाएगा देखिए माइनस 2 लॉग जेड, और देखिए यहाँ प्लस 2 लॉग जेड बचा हुआ है, तो प्लस 2 लॉग जेड, तो देखिए इससे आपका ये कट जाएगा 2 लॉग एक्स, 2 लॉग एक्स, क्योंकि ये भी आधार इसका एक्स है और इसका भी एक्स है, तो ये कट गया, 2 लॉग यहाँ पर वाई होगा, सॉरी, तो 2 लॉग वाई से 2 लॉग वाई आपस में कट गया, देखिए ये प्लस और ये माइनस कट गया, और यहाँ देखिए माइनस 2 लॉग जेड है, यहाँ प्लस 2 लॉग जेड है, पूरा कट गया, तो आपका बचा कितना दोस्तों 0, और यही हमको क्या करना था, आपको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि लॉग 75/16 माइनस 2 लॉग 5/9 प्लस लॉग 32/243 बराबर लॉग 2, लॉग 2 हमको क्या करना है लाना है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों LHS ले लेंगे, क्या करेंगे LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, तो अब इसको अगर देखा जाए दोस्तों तब देखिए हम लोग LHS मतलब दोस्तों ये साइड से हम ले करके हमको log 2 हमको लाना है, तो देखिए log अगर 75/16 देखा तो log m बटा के log n है, log m बटा के n है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या दोस्तों log 75 माइनस log 16, ये लिख सकते हैं log 75 माइनस log 16। अब देखिए माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ठीक, इसको ऐसे ब्रैकेट में कर दीजिए, माइनस 2 है दोस्तों 2 को बाहर कर दीजिए, देखिए log 5 बटा के कितना है आपका 9 है, तो इसको अगर हम करें दोस्तों तो log m बटा के n, तो log m बटा के n मतलब log m और माइनस log n होगा, तो हो जाएगा देखिए log 5 माइनस log कितना हो जाएगा आपका 9, ये कितना आपका दोस्तों 9 है, ठीक। अब देखिए प्लस log 32 बटा के 243 है, तो इसको अगर देखा जाए दोस्तों तो फिर वही लिखेंगे log कितना लिखेंगे 32 माइनस log 243, ये कर लेंगे दोस्तों। अब देखिए इस 75 को अगर हम देखा जाए तो 25 गुणित 3 कर सकते हैं, इस 75 को अगर देखें दोस्तों तो हम लोग कर सकते हैं, देखिए कि log 25 गुणित 3 कर सकते हैं 25 गुणित 3। अब देखिए 25 गुणित 3 लिख सकते हैं, देखिए माइनस, तो देखिए 25 गुणित 3 लिखने का मतलब क्या है log m इंटू n, यही ना, चलिए मैं ऐसे कर देता हूँ, तो log 16 को लिखना हो दोस्तों तो log इसको 2 के घाते 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक। अब देखिए इसको कर दीजिए माइनस 2, इसको लिखेंगे तो देखिए log 5 माइनस
log 9 को अगर हमको देखना हो दोस्तों, 9 तो 9 को ऐसे रहने दें। चलिए log 9 को अगर हमको देखना हो तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको लिख सकते हैं, देखिए log 3 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखिए प्लस log अगर 32 को मेरे को लिखना हो तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, तो इसको लिख सकते हैं देखिए log 2 के पावर 5 लिख सकते हैं, माइनस log 243 को लिखना हो दोस्तों तो 3 गुणुत्ते 3 गुणुत्ते 3 गुणुत्ते 3 गुणुत्ते 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 त्रिका 81 और त्रिका होगा आता है दोस्तों 3 243। ठीक, तो कितना हो जाएगा 1 3 2 3 4 5, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 3 के घाते 5 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 त्रिका 81 त्रिका 243। ठीक दोस्तों, ये बात समझ में आई आपको। अब देखिए log m इंटू एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log m प्लस log n, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों, हो जाएगा आपका देखिए यहाँ पर कि log 25 प्लस log 3, ये लिख सकते हैं। अब देखिए log m के पावर n, तो m के पावर n कहाँ है, n log m, तो इसको लिखेंगे दोस्तों कि 4 आपका इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -4 log 2, ये कर लेंगे, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखिए करेंगे दोस्तों, तो अब देखिए यहाँ पर एक -2, यहाँ देखिए log 5 माइनस देखिए ये log 3 का स्क्वायर है तो m के पावर n है तो 2 log 3 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 2 log 3, ये समझ में आया। प्लस देखिए log 2 के पावर 5 है तो 5 log 2 हो जाएगा, 5 log 2 हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे दोस्तों तो आपका हो जाएगा देखिए 5 log 2 माइनस यहाँ करेंगे तो देखिए m के पावर n, तो ये 5 आपका आगे लग जाएगा तो हो जाएगा 5 log 3, ये बात आपको समझ में आई। अब क्या करना है देखिए, अभी और करना होगा दोस्तों, तो इस log 25 को अगर यहाँ पर आपका देखिए log 25 है ना, log 25 है तो 25 को हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, 25 को 5 के स्क्वायर कर सकते हैं, जब 5 के स्क्वायर करेंगे तो 2 log 5 हो जाएगा, 2 log, इसको भाई 2 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा देखिए 2 log 5, तो ब्रैकेट को खोल रहे हैं और हम 2 log 5 यहाँ पर लिखते हैं। देखिए यहाँ पर लिख देंगे क्या दोस्तों, 2 log 5, देखिए log 25 को हमने 2 log क्या लिखा 5 प्लस log 3 है, log 3 रहने देंगे, माइनस 4 log 2 है तो 4 log 2 रहने देंगे। अब देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस के इसमें गुणा करेंगे तो देखिए 2 है तो 2 log 5 का माइनस उसमें करेंगे तो हो जाएगा -2 log 5, ये हो जाएगा। अब देखिए माइनस इसमें करेंगे तो देखिए माइनस और माइनस क्या होता है दोस्तों आपका प्लस हो जाता है, 2 का 2 में करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा आपका 4 log 3 प्लस 5 log 2 है तो यहाँ हो जाएगा 5 log 2 और माइनस क्या करेंगे यहाँ 5 log 3 है तो 5 log 3, बस आपका आप आंसर आ गया है। अब देखिए 2 log 5 यहाँ है, 2 log 5 यहाँ है तो आपस में ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब यहाँ देखिए log 3 यहाँ पर है और 4 log 3 यहाँ पर है, तो देखिए 4 log 3 और log 3 तो कितना हो जाएगा देखिए 5 log 3 हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लिखा जाए देखिए 4 log 3 और log 3 तो हो जाएगा दोस्तों कितना 5 log 3, और यहाँ देखिए आपका -5 log 3 पड़ा है तो -5 log 3, देखिए log 3 इसको मैंने लिख लिया, इसको लिख लिया और इसको लिख लिया, बचा आपका क्या दोस्तों 5 log 2, क्या बचा आपका प्लस 5 log 2, अब माइनस क्या बचा आपका देखिए 4 log 2 तो -4 log 2, तो देखिए 5 log 3 से 5 log 3 आपका कट गया, तो 5 log 2 में से 4 log 2 घटाएंगे तो 5 में से जब हम 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, एक बचेगा, एक का मतलब क्या लिखेंगे दोस्तों log 2, क्या बचा आपका log 2, क्योंकि जैसे देखिए log 2 भी नहीं घटेगा क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे 5 रुपया में से अगर मैं 4 रुपये को घटाऊं तो 5 में से 4 1 रुपया बचा, या फिर बचा क्या, अगर मैं रुपया भी लिख दूं तो इसका मतलब क्या दोस्तों 1 ही रुपये के बराबर होता है। ठीक, तो आपका क्या हो गया दोस्तों आपका। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, कि देखिए कह रहा log 5 की पावर x प्लस 5 बराबर log 25,625, तो x का मान ज्ञात करिए। तो किसका मान पूछा दोस्तों, x का मान पूछा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे दोस्तों log 5 के घाते कितना है दोस्तों x प्लस 5 है बराबर log, तो दोस्तों 15,625 को भी हम
5 के घात के ही रूप में लिखेंगे। तो 15,625 को अगर देखा जाए दोस्तों, देखिए 5 पचे 25, पंजे 125, पंजे 625, पंजे 3125, पंजे 15,625। तो कितना हुआ दोस्तों, 5 पचे 25, पंजे 125, पंजे 625, पंजे 3125, पंजे 15,625। तो कितना हुआ दोस्तों, 5 के घात कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6। तो 5 के घात कितना हुआ दोस्तों, 6 हुआ। कितना हुआ, 6 हुआ। तो हम इसको लिखेंगे log 5 की घात दोस्तों 6। ये आपको बात समझ में आया। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए log m के पावर n है ना, तो यहाँ देखिए log m के पावर n क्या होता है, n log m होता है। तो इसको हम लिखेंगे देखिए x + 5, क्या, x + 5 log 5, ये हो जाएगा बराबर दोस्तों, इसको भी m के पावर अगर n है तो ये जो आपका हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे दोस्तों 6 log 5, 5 लिखेंगे 6 log 5। तो देखिए log 5 से आपका log 5 कट जाएगा, ये कट गया। तो आपका बचा कितना दोस्तों, x + 5 बराबर कितना बचा दोस्तों, आपका 6 बचा। कितना आया, x + 5 बराबर 6। तो x का मान निकालना है, तो x बराबर करेंगे 6 और +5 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, -5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -5। तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1। तो x का मान कितना आएगा दोस्तों, आपका 1 आएगा। तो दोस्तों लॉग का जितना भी क्वेश्चंस था मैंने सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करवा दिया। आप लोगों को दोस्तों मेरा वीडियो जो मैंने आपको बताया कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए होंगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों, मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है दोस्तों। तो फिर मिलेंगे हम दोस्तों अगले वीडियो में अगले टॉपिक को लेकर के लिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।